अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा, अब उसी का ही तसलसल में वेव मोशन एंड साउंड के चैप्टर में ही हमारा न्यूमेरिकल है नंबर 5। ये 2017 में जो है वो अ, इसका क्वेश्चन आया था, जिसमें इन्होंने कहा है कि ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है ये डायमेंशनली करेक्ट है, यानी ये जो दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो इसमें हम डाटा में इसमें ये लिख सकते हैं कि जो जो चीज़ें हमें गिवन है, पहले देखें यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी आपको पता है कि 1/t के इक्वल होती है। तो फ्रिक्वेंसी जो होती है 1/t के इक्वल, तो इसकी डायमेंशन t-1 होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और दिया हुआ है, ये 2l है लेंथ। तो जो l दिया हुआ है ये है लेंथ, और इसकी जो डायमेंशन होती है वो l होती है। ठीक है, यानी आप, क्योंकि ये डिस्टेंस होता है एक तरह से, लेंथ l होती है। इसी तरह से आपके पास f दिया हुआ है। f क्योंकि एक फोर्स होती है, और फोर्स इक्वल होती है एम ए के, सॉरी, हाँ, फोर्स एम ए की इक्वल होती है। और इसमें यानी मैं अगर यहाँ लिखूँ इसको एम ए, ये जो एक्सेलरेशन है ये होता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, तो सॉरी, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो इसके लिए एम तो रहेगा, इसको हम कैपिटल एम कर लेते हैं, यानी कि मास के लिए जो यूज होता है एम, उसकी डायमेंशन हम कैपिटल एम लिख देते हैं। और जबकि ये वेलोसिटी अपॉन टाइम के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये होता है, अगर मैं इसको यहाँ रफ, ये मेरा रफ वर्क है, आप समझ लें, मैं वैल्यू वहाँ इसकी करेक्ट करके लिखूंगा ये आपको ऐसे समझाने के लिए। तो मास एम आ जाएगा, और वेलोसिटी अपॉन, यानी कि वेलोसिटी किसके इक्वल होगा? ये तो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम का स्क्वायर होता है। तो टाइम के लिए तो आप टी यूज करते हैं, कैपिटल टू उसकी डायमेंशन होती है। और वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, एक चीज और है, क्योंकि ये पूरा जो फॉर्मूला है अपॉन में इसके टी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ ऊपर क्योंकि मैं ऑलरेडी टी नीचे एक लिख चुका हूँ, तो मुझे यहाँ डिस्टेंस लिखना चाहिए। मैं भी आपको समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, मैंने अपॉन में टी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो अब मुझे ऊपर डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है, अगेन सॉरी, डायमेंशन जो होती है उसको हम क्या लेते हैं? एल, क्योंकि ये भी एक लेंथ होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं एम मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन टी। ठीक है, और क्योंकि 1/t इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि आप वेलोसिटी अपॉन टाइम करते हैं ना। एक मिनट, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या चीज होती है? वेलोसिटी। इसको मैं v लिख देता हूँ। ठीक है, इस ये जो m है, ये जो कैपिटल M लिखा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ m, ये मास है। इसके साथ अपॉन में, क्योंकि आप रेट ऑफ चेंज लेते हैं टाइम का। ठीक है, तो इस वजह से अपॉन में एक t ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, क्योंकि आप t से डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास टी स्क्वायर बन जाता है। तो आपके पास m एल t⁻²। अगर आप कट अलॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करें तो सिर्फ आपके पास mL t⁻⁻1 फोर्स की डायमेंशन होती है। तो mL t-2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो अ, बन जाता है। इसको आप और अच्छे तरीके से समझिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना, ये वाली, ये जो ऊपर जो मैंने लिखा था, फर्दर क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने लग गया था इसको, तो आप यहाँ भी क्लियर हो रहा है आपको। यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर कर दें तो सिंपल आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है। यानी यहाँ तक बात मेरी मुकम्मल हो गई थी, यहाँ तक मुकम्मल हो गई थी। ये फर्दर आपको आगे बताया मैंने। ठीक, तो अब ये तो मेरा रफ वर्क हो गया, और यहाँ मैंने इसकी डायमेंशन लिख दी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम इसको फर्दर आगे जो है वो डायमेंशन की क्रैक करने जा रहे हैं। हमें करना क्या होता है इसके अंदर? हमें करना ये होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज लिखी हैं उनकी डायमेंशन हमें सेम करनी होती है। ठीक है, तो अगर हम लिखें f, तो f की डायरेक्शन, क्योंकि वो t⁻⁻1 होगा, तो यहाँ -1 आ जाएगा। इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2। तो ये जो 1/2 है, ये असल में एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है कांस्टेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है l, तो l है अपॉन में जाके, यानी यूं लिखा हुआ है। तो l क्या चीज होती है? सॉरी, 1/l, हाँ, l लेंथ होती है। तो लेंथ के लिए हम क्योंकि l यूज करते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1/l। ठीक है, यानी कि मैंने ये समझा रहा हूँ, देखिए 1 2, और यहाँ पे मैंने l लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ स्मॉल l यूज और l लेंथ के लिए यूज होता है, तो इसकी डायमेंशन l होती है। तो 1/2 को मैंने अलग कर दिया, और इस 1/l को मैंने अलग कर दिया। सही है, इनके बिटवीन मल्टीप्लाई की साइन है। इसी तरह से स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप देखें
तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, फोर्स। तो फोर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, M L T-2। साथ साथ इसके एक दफा फिर एल लिखा हुआ है, तो आप उसके साथ एक एल लिख दें इस तरह। और फिर डिवीजन में आपके पास लिखा हुआ है मास, तो वो आप एम लिख दें इसको, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, इन्होंने फॉर्मूला की जो एफ दिया हुआ है ये वही चीज है जिसमें टेंशन आप कहते हैं ना, टी मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन एम, ये सेम वो फॉर्मूला जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, तो जो भी चीज लेफ्ट हैंड साइड पे जो राइट हैंड साइड पे लिखी है वो लिखा रहने दें। इस कांस्टेंट को आप हटा दें क्योंकि ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। इस एल को आप ऊपर रिवर्स यानी इस तरह कर दें, ऐसे ऐसे करके लिख दें न्यूमरेटर के अंदर। यानी जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर यहाँ पे 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी। इसी तरह से स्क्वायर रूट में जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करें, जैसे मास से मास कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे बचेगा आपके पास एल स्क्वायर और टी टू द पावर स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा आपके पास एल को एल से मल्टीप्लाई करें तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और टी की पावर -2 लगी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखें ये -1 हो जाएगा, एल की पावर -1 रहेगी। यहाँ से स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर से, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों के स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ एल बचेगा, और यहाँ पे टी की पावर -1 बचेगी क्योंकि -2 ऑलरेडी वहां से कैंसिल हो गया है। यानी कि माइनस तो बचेगा ऊपर फिर भी, लेकिन 1 के साथ होगा, टी तो कैंसिल हुआ है। अब इन दोनों क्वांटिटीज को अगर देखें तो ये एक दूसरे के जैसे ये -1 है और ये एल है, सिंपल एल है, तो जब बेस सेम होती है तो पावर अलजेब्रा में हम कहते हैं ऐड हो जाती है। जैसे ये -1 लिखा हुआ है और एल जो है वो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, दोनों की बेस क्या है, एल है, इसकी भी बेस क्या है, एल है। तो -1 + 1 होके एल की पावर 0 हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में ये एल यहाँ से हट जाएगा क्योंकि एक उसका इन्वर्स लिखा हुआ है और एक सिंपल वैल्यू, यानी एल का इन्वर्स टी सॉरी एल का इन्वर्स एल -1 है। तो जब इन्वर्स और दोनों क्वांटिटी सेम आ जाती हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। इसको आप इस तरह से समझ लें, ये एल की पावर -1 लिखा हुआ है ना, तो आप इसको ऐसे लिखें और साथ एल लिखा हुआ है, तो आप इस एल से इसको कैंसिल कर लें, इसको यूं समझ लें आप, ये ज्यादा आसान होगा आपको समझने में, ठीक है। तो दूसरी साइड पे जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, T-1। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि यानी जो कहा गया था वो प्रूव है। तो विच इज प्रूफ, ये डायमेंशन उसने प्रूफ कहा था, हाँ उसने कहा था कि शो दैट कर दे। तो विच इज प्रूव्ड, जो बात कही गई थी वो सही है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इसी का ही डायमेंशन का ही है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 2017 का पूछा हुआ था, ये भी 2017 का है। अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इसने पूछा हुआ है, तो न्यूमेरिकल में क्या पूछा है इन्होंने, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 लूप्स। तो दो बातें बताई हैं इन्होंने। एक तो उन्होंने बताया कि जो एल है वो 100 सेंटीमीटर है, तो क्योंकि हमें पता है कि हम डायमेंशन किसकी, सॉरी डायमेंशन की बात करो, लेंथ की यूनिट हम मीटर में लेते हैं, तो हमें इससे क्या किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 में, क्योंकि हम मीटर में जा रहे हैं इससे बड़ी यूनिट में। तो अब यहाँ ये कर दें तो ये आ जाएगा 1 मीटर इसकी लेंथ है। और दूसरी बात उसने बताई कि 4 लूप्स हैं, तो इसका मतलब F4 है। और क्योंकि इसलिए मैंने F लिखा है क्योंकि आगे 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 50 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद देखें वो कहते हैं लीनियर डेंसिटी, अच्छा इस दफा हमें डेंसिटी की गिवन है ऑफ द स्ट्रिंग इज, ये उन्होंने हमें डेंसिटी दी दी है। तो डेंसिटी डेंसिटी को जो बुक है आपकी उसमें म्यू से लिखा हुआ है, इसको हम लिखते हैं, पढ़ते हैं कैसे, म्यू, MU म्यू। तो म्यू से लिखा हुआ है और म्यू है कितना, वो दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻⁴। और ये भी हमें किस में दी हुई, ग्राम में। तो क्योंकि ग्राम जो है वो नहीं लेते हम लोग, तो हमें इसको किस में शो करना पड़ेगा, केजी में। और अपॉन में क्या चीज़ है, सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर भी यूज नहीं करते, हम लोग मीटर यूज करते हैं, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए कन्वर्जन हमें जो है वो रिक्वायर्ड, कन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल इसमें वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि केजी में हमें लिखना होता है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ग्राम के अंदर है। तो आप इसको देखते जाइए हम इसको कैसे करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 4 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। आपको कन्वर्ट करना है केजी में, ग्राम से हटाना है आपको। तो आप सिंपल इसको केजी में करने के लिए आप लिखिए 1000, 1000 से आप डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि ग्राम छोटी वैल्यू है और जो केजी है वो बड़ी वैल्यू होती है। तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/1000
और साथ ही साथ मैं यहाँ लिख देता हूँ kg, क्योंकि अब हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो इसलिए हमने ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसकी अपॉन में यानी होल डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो हम इसलिए लिखते हैं 1/100। और साथ ही साथ मैं इसके अब सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा बल्कि मीटर लिखूंगा। तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल होकर ऊपर वापस आएगी, तो मैं लिख रहा हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। ठीक है, यहाँ मैं पहले वैल्यूज लिख देता हूँ फिर वो लिखूंगा, तो ये 1/1000 और इससे रेसिप्रोकल होके आएगा 100। अब मैं लिख सकता हूँ kg अपॉन मीटर। तो यहाँ से ये 100 और इससे कैंसिल होएगा, 10 बचेगा। और ये जो 10 अपॉन में ये ऊपर जाके फर्दर माइनस हो जाएगा, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 आ जाएगा। क्योंकि देखिए 1/10 का मतलब होता है 10⁻⁻1। क्लियर? और ऑलरेडी वहां पे -4 है 10 की पावर, तो एक माइनस का 1 10 की पावर एक और आ जाएगा, तो ये 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो ये रहेगा किलोग्राम पर मीटर। ये हम लोग जो है इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, तो ये हमने वैल्यूज इसकी सिंपलीफाई यानी इसके उसमें कन्वर्जन हमने कर दी है इसकी यूनिट्स में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। अब देखें हमारा जो फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला आपको लिख के दिखाता हूँ कि हमें पहुंचना कहाँ पर है। हमें पहुंचना है F इज इक्वल्स टू यानी F1, जो फंडामेंटल आपके जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है F1, यानी फर्स्ट हार्मोनिक की या फर्स्ट लूप की वो होती है F1 इज इक्वल्स टू 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ T अपॉन म्यू। क्यों? क्योंकि हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अभी डाटा के अंदर एक और चीज बाकी रह गई, वो है टी, और टी है टेंशन, और हमें वही फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अगर आप चाहें तो पहले फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन इससे भी पहले क्योंकि हमें देखिए फोर्थ हार्मोनिक दिया हुआ है ना, फोर्थ फ्रिक्वेंसी दी हुई, तो फोर्थ लूप की जो फ्रिक्वेंसी दी हुई तो हमें वहां से फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमारे पास लेंथ ऑलरेडी गिवन है, म्यू हमें गिवन है, हमने अभी फाइंड कर दिया था, और टी ये स्क्वायर रूट के अंदर है, हमें इसको अलग से निकालना होगा, इससे हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ सारी लिखी है, पहले मैं कोशिश करता हूँ कि इसी इसी स्पेस के अंदर आ जाए। अगर यहाँ नहीं आए तो फिर हमें यहाँ से ये वाली मैं एरेज कर दूंगा वैल्यूज। ठीक है, तो लिखते हैं इसको F1, मुझे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, तो क्योंकि हमें फोर्थ हार्मोनिक गिवन है तो फॉर्मूला क्या था, Fn इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय F1। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे, तो वैल्यू हमें F4 इज इक्वल टू 4F1। यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे F1 की, और जो वैल्यू आ जाएगी उसको हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो F4 हमारे पास है कितना, 50 इज इक्वल्स टू 4। F1 हमें रिक्वायर्ड है तो 50 से हम डिवाइड कर देंगे, 50/4 इज इक्वल्स टू L1। जब आप 50 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 25 आता है, 25 को फर्दर 2 से डिवाइड करते हैं तो 12.5 आ जाएगा। तो समझ लें कि 50 को 4 से डिवाइड करें तो 12.5 वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारे पास आएगा F1। इसका मैं नोटेशन सही लिख दूँ, F1 आ जाएगा हमारे पास, तो ये F1 है। तो ये वैल्यू हमारे पास F1 की आ गई है। अब इस F1 की वैल्यू बस यहाँ सब्स्टिट्यूट होगी, तो जो F1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, तो इससे पहले मैं यहाँ से ये जो स्टेप्स जो लिखे ना रफ वर्क वाले, ये रफ वर्क वाला नहीं, ये कैलकुलेशन ही थी, इसको कन्वर्जन की जो हमने की थी इसको मैं सही करके लिख देता हूँ। क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए जो है मैं इनको इरेज कर देता हूँ, और आगे फिर मैं स्पेस लिख दूंगा। आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं कि क्या वैल्यू लिखी थी। तो यह आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, अच्छा, और ये टी को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये जो टी लिखा हुआ है ये हमें फाइंड करना है। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है F1 वाला फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी में वाला जो फॉर्मूला है, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली, इसके अंदर अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो जो F1 की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो ये 12.5 सॉरी इज इक्वल्स टू 1/2। L हमें 1 दिया हुआ है तो यहाँ 1 आ जाएगा L की जगह, और स्क्वायर रूट में हमें दिया हुआ है T जो हमें फाइंड करना है, और म्यू की वैल्यू, अभी मैं म्यू को ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि बार बार हमें ये वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। वो वैल्यू देखे ना, 4/10⁻⁵ बार बार लिखना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ स्क्वायरिंग और बोथ द साइड। जब मैं स्क्वायरिंग और बोथ द साइड करूंगा
तो 12.5 का स्क्वायर बन जाएगा इस साइड पे, ठीक है। इसी तरह से ये 1/2 का भी स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन 2 का 4 हो जाएगा। साथ साथ स्क्वायर से ये टी, ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा t/μ, ठीक है। अब ये 4 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको थोड़ा सा शोर फील हो रहा होगा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि काम हो रहा है बराबर में, तो वो उसका जो साउंड है वो बार बार आ रहा है डिवाइस मशीन का, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं आपसे मदद कर चुका हूँ। बहरहाल तो ये रहेगा 112.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, और ये भी मल्टीप्लाई रहेगा, म्यू म्यू की वैल्यू भी मल्टीप्लाई रहेगी, तो म्यू, ठीक है। और टी को हम वहीं रखे रहने देते हैं। देखिए ये 4 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से जो म्यू है वो फर्दर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और टी की वैल्यू आ जाएगी। तो आप वैल्यू पुट कर दें, टी इज इक्वल्स टू 12.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पुट कर दें 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, ठीक है। अब मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी हैं। अब जो इसकी जो टेंशन की जो वैल्यू आएगी आप इसको वेरीफाई कीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी इसको हम कर लेते हैं, चलें ठीक है हम इसको कर ही लेते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आती है, ये कैलकुलेटर से हम देख लेते हैं। अच्छा जनाब, ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, तो 12.5 का स्क्वायर हम पहले करेंगे। 12.5 का स्क्वायर, देखिए मैं ऊपर सिंपल स्क्वायर लिख रहा हूँ ऐसे, आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपके वाली वैल्यू में और मेरी वाली वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ डेसिमल का फर्क आ सकता है। उसकी वजह ये है कि जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो आप हर दफा पे 3 डेसिमल पे कोई ना कोई वैल्यू लिख रहे होंगे। मल्टीप्लाई बाय 4, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10⁻, यानी मैं 10 लिख दूंगा, और इसकी पावर कितनी आ रही है, वो आ रही है -5, तो मैं -5 लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं इक्वल टू प्रेस करने लगा हूँ, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.025, तो ये वैल्यू आ रही है 0.025, और इसकी यूनिट है सेकंड्स। नहीं 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 नहीं, ये तो फोर्स है, फोर्स की तो कितनी थी, न्यूटन। देखिए टी और टी में फर्क आता है। बहरहाल तो ये हमने फाइंड कर लिया है इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो जब आप लोग इसको करेंगे तो मैंने क्या स्क्वायर सारी चीजें पुट कर दी थी, वैल्यूज वैल्यूज मैंने बिल्कुल सही पुट कर दी हैं, ठीक है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है बाकी, ठीक है। अच्छा 2 था मेरे पास, 2L था, तो 1/2 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ठीक है आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम इसी तरह होना है, क्लियर। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो देखते हैं, 2016 का सवाल है। ये जो नजर आ रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं, डायमेंशन का ही है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुकें, ये असल में फाइल बहुत हैवी होगी, इसमें बहुत सारा काम किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो दोबारा कहता है कि शो दैट द फॉलोइंग फार्मूलाई आर डायमेंशनली करेक्ट, ये 2016 का पेपर है। तो इसको देख लेते हैं डायमेंशनली करेक्ट क्या कह रहा है। तो सोल्यूशन में ए का सोल्यूशन करते हैं पहले। हमें दिया हुआ है न्यू, न्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। अब इनकी डायमेंशन हमें पहले, यानी इसको हमें डायमेंशनली चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं, जो इसमें यूज हुआ है न्यू। तो जो न्यू होता है वो हम लोगों ने कहा था कि ये 1/t के इक्वल होता है। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी जो न्यू की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी, और न्यू के बारे में जो हमने पहले ही शुरू में ही बताया था आप लोगों को, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो न्यू होता है वो क्या होती है, वो हर्ट्ज में होती है, और वो क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। उसके ऊपर हम लोगों ने पहले बात की थी। तो हम इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, एक दफ़ा इसको देख लेते हैं क्या वाकई वही है जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लिखा हुआ न्यू तो सिंपल तो वैसे ही रहता है। नहीं असल में ये न्यू नहीं है, ये इन्होंने इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, ये न्यू, ये वी है असल में, न्यू नहीं है, ठीक है, ये वी है। इटैलिक फॉर्म में इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये वी है। वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो v अगर है तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है v। तो v की जो डायमेंशन होगी, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम l यूज करते हैं और टाइम के लिए हम t यूज करते हैं।
तो ये बन जाएगा एल टी माइनस वन। हाँ, एफ इसमें फ्रिक्वेंसी है, जो एफ है वो फ्रिक्वेंसी है, तो एफ फ्रिक्वेंसी है वो 1/t के इक्वल होती है, तो ये रहेगा t⁻⁻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 ⁻इस वजह से ये एल इसकी डायमेंशन होगी। अब ये सारी डायमेंशन हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर स्पेस कम है लेकिन ये जल्दी हो जाएगा। तो वी वी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए हम लिखेंगे कैसे, वी एफ लैम्डा, वी की जगह हम सिंपल वेलोसिटी लिखेंगे एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एफ। एफ तो t⁻⁻⁻⁻⁻⁻ होता है क्योंकि 1/t होता है ये। लैम्डा क्या हो जाता है, लैम्डा एल हो जाता है। तो आप देखिए, आप किसी को लेफ्ट से राइट साइड पे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रहेगा एल मल्टीप्लाई बाय t⁻⁻⁻1। तो दोनों जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई है, तो हम लिख सकते हैं कि विच इज प्रूव्ड। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। बी में हमें क्या गिवन है, बी में हमें गिवन है t इज इक्वल टू 2 π स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर k। यहाँ पे जो k है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो स्प्रिंग जो कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो होती है mt-1। अगर आप यहाँ लिखें तो बाकी चीज़ें तो हमें नोन है, t का मतलब टाइम पीरियड है, ये 1/t है। आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें, तो t क्या है डाटा के अंदर, वो टाइम पीरियड है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, t टाइम पीरियड क्या होता है भाई, जो टाइम पीरियड सिंपल हम t यूज करते हैं टाइम पीरियड के लिए, तो इसका t ही आएगा, ठीक है। तो वो तो फ्रिक्वेंसी होती है जो 1/t हम लिखते हैं, तो टाइम पीरियड तो t है तो इसको t ही लिखा रहने देंगे। दूसरी बात है पाई पाई, ये जो 2 π है वो कांस्टेंट है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है जो भी कांस्टेंट होता है। तो जो m है वो क्या चीज़ है, वो मास है, इसको हम m से लिखते हैं। हाँ, जो k है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है एल टी। इसके लिए अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट के अगर फॉर्मूला हम देखें, तो वो होता है m, फॉर्मूला नहीं, अब मैं डायमेंशन इसके लिख रहा हूँ डायरेक्ट, mt-2 ये होता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल मास अपॉन टी लग रहा है, टी स्क्वायर लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और उससे देखेंगे कि क्या वैल्यू आती है। तो देखिए, अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो टी है लेफ्ट साइड से, और राइट साइड की तरफ 2 π एक कांस्टेंट है, तो ये तो हट जाएगा इसमें से। और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, एम की जगह पे हम कैपिटल एम लिखेंगे और के की जगह पे हम उसकी डायमेंशन लिखेंगे mt-2, ठीक है। हाँ, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। तो टी रहेगा इज इक्वल्स टू 2 π, ये कांस्टेंट है ये तो हट जाएगा, ठीक है। अब इस m से आप इस m को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास बचेगा 1/t-2 स्क्वायर रूट। अब देखिए आगे हम ये करेंगे कि जो t है वो t लिखा रहेगा और इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ऐसे करके लिख देंगे हम। यानी कि मैंने क्या किया, इसको मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। जब मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा, जो t-2 है ना वो +2 के ऊपर आएगा, तो ये आ गया। अब हमारे पास इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू टी के इक्वल आ जाएगा, तो विच इज प्रूव्ड, ठीक है, विच इज प्रूव्ड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या कहता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्लियरली नजर आ रहा है और ये भी हम देख रहे हैं कि 2016 और 2015 में यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं कोई और क्वेश्चन हमारे पास है। हाँ, एक और भी क्वेश्चन हमारे पास है, ये 10वां क्वेश्चन है और ये हमसे पूछा गया है 2015 में। इसके बाद क्या है, बस इसके बाद कोई और क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, तो वो अलग है, वो आपका नहीं है, वो डिफरेंट टॉपिक है, वो स्टैट का टॉपिक है, ठीक है। तो हमने इसके बाद कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 10वां सॉल्व करना है, एक हमने 9 क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है, 8 दोनों सेम है, ठीक है। तो बस सही है, इसके बाद यानी कि एक ही क्वेश्चन है ना, ये 10वां ही सवाल है इसके बाद, ठीक है। वापस आते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखें और दोनों दोनों क्वेश्चन को साथ साथ करते जाते हैं। देखिए, कंपेयर करते रहते हैं। अ मूविंग कार हैज अ सायरन साउंडिंग 2 kHz, ये हमें दी हुई है न्यू। न्यू का मतलब फ्रिक्वेंसी है और इसको हम इस ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है।
ये है फ्रिक्वेंसी, तो ये है 2 किलो हर्ट्स, ये उस सायरन की फ्रिक्वेंसी है, यानी सोर्स जो है उसकी। तो हम इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हमें इसको हर्ट्ज में लिखना है, किलो में नहीं लिखना, तो किलो का के का 1000 हम इस तरफ लिख देंगे और हर्ट्ज लिख देंगे, तो ये रहेगा 2000 हर्ट्ज। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये उसने लिखा हुआ है कि टोन है। नेक्स्ट है, व्हाट फ्रीक्वेंसी विल बी डिटेक्टेड बाय बाय अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर एज द कार। देखिए उसने एक और चीज बताई, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 80 किलोमीटर पर आवर, ये क्या चीज है? कार है। एज द कार अप्रोचेस हिम 80 किलोमीटर पर, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स वो है कितनी? 80 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें पर आवर नहीं चाहिए, किलोमीटर पर सेकंड में हम लिखते हैं वैल्यूज। ठीक है, तो हम इसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकंड में करते हैं। तो 80 हम लिखेंगे और किलो का 1000 लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, और अपॉन में क्योंकि आवर है, इसके अपॉन में आवर लिखा हुआ है, तो आवर को हम कन्वर्ट कर लेंगे। 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा 80 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 3600। तो यहाँ से 0 कैंसिल कर लें इसके इस तरह से। ठीक है, तो ये रहेगा 800 अपॉन 36। तो जब आप जो है, एक मिनट देख लेते हैं क्या वैल्यू मैंने सही लिखी है। हाँ 80 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। यह रहेगा मीटर अपॉन सेकंड। तो एक साथ अगर आप बार बार ये सारी जो कैलकुलेशन में इक्वल टू करके लिखता जाता हूँ, अगर वो आप नहीं लिखना चाहते कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ ये करें। देखिए, अगर आपको लगता है कि एग्जाम में टाइम आपके पास कम होगा, तो 80 मल्टीप्लाई बाय लिखें 1000 इक्वल टू प्रेस करें, ये जो भी वैल्यू है इसको आप डिवाइड करें, एक दफा ब्रैकेट ओपन करें, नहीं ब्रैकेट ओपन की जरूरत नहीं क्योंकि 3600 लिखा हुआ है ना। अगर आप चाहें तो ब्रैकेट ओपन करके 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से डिवाइड कर दें आप इसको। ठीक है, तो भी आंसर आपका वही आ जाएगा। तो यार है 200/9, तो यानी कि आपके पास जो आएगा वो आएगा 22.222 करके आ जाएगा, तो आएगा 22.222 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये हमने ये फाइंड कर लिया। अच्छा, अब आगे क्या चीज़ और क्या कह रहा है, एक और चीज़ रह गई है, मीडियम। मीडियम कौन सा वाला यूज़ कर रहे हैं ये? तो स्पीड ऑफ साउंड उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये उन्होंने हमें दिया हुआ 12 किलोमीटर पर आवर हमें दिया हुआ है, तो हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे। ये मीडियम का है, यानी स्पीड ऑफ द साउंड का मतलब ये कि मीडियम, जिस मीडियम में साउंड की स्पीड है वो 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना होगा, तो हम यही कर देते हैं इसको। तो आप इसको सिंपल वी लिखें आप। देखिए, आपने ऑब्जर्वर के लिए वी यूज किया था, वी ओ वी एस सोर्स के लिए किया था, और वी जो है वो सिंपल आप मीडियम के लिए कर रहे हैं, और वो है 1200 किलोमीटर। तो अब इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1200 किलोमीटर पर आवर हमें दिया हुआ है, तो आप इसमें लिखें 1200 मल्टीप्लाई बाय किलो की जगह लिखते हैं 1000, अपॉन में अगेन सेकंड्स में आपको कन्वर्ट करना है, तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो अब आप इसको कैलकुलेटर में अगर आप डिवाइड करें तो वैल्यू आपके पास कितनी बन जाती है देख लेते हैं। ये आएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 1000, 123 इज इक्वल टू, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, नहीं मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करेंगे 3600 से। तो वैल्यू हमारे पास आ रही है, हाँ एक बार फिर टेस्ट करते हैं, 333.3333, 333.333 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या जरूरत है? फार्मूला की जरूरत है, लेकिन फार्मूला से पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। आकार आकार नोट फ्रिक्वेंसी ये दी हुई है, यानी ये सोर्स
दिया हुआ है, सोर्स का साउंड, सोर्स की न्यू दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है। अच्छा, अप्रोचिंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी, इसमें भी स्टेशनरी है लिसनर्स, एट द स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ये VS है, 55 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। व्हाट फ्रिक्वेंसी विल बी डिटेक्टेड बाय द लिसनर, तो लिसनर की अपेरेंट फ्रिक्वेंसी क्या होगी? तो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी को आप न्यू डैश कहते हैं, न्यू डैश आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही था। टेक साउंड, स्पीड ऑफ साउंड ये दी हुई है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अभी तो इन्होंने दी हुई थी 1200 किलोमीटर पर आवर ये वाली, लेकिन अब आपको यहाँ इस वाले अमेरिकन में 334 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। और पहले ये जो नोट था, साउंड नोट जो सोर्स का था, वो किलो में दिया हुआ था, न्यू यानी कि न्यू किलो में दिया हुआ था, और यहाँ किलो में दिया हुआ नहीं है, सही है। तो दोनों सेम न्यूमेरिकल है, बस नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपने खुद करना है क्वेश्चन नंबर 9, और उसमें सिर्फ वैल्यू चेंज करनी होगी, सेम मेथड है, ठीक है, सेम मेथड है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो इसकी जो डिफरेंट जो फार्मूला ही है कि जब करीब आता है सोर्स, या दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, या ये अभी हम एक नज़र थोड़ा सा देख लेंगे हल्का सा, क्योंकि वीडियो क्योंकि लेंथी हो जाती है, तो कोई मसला नहीं है। आपको अगर लगे कि ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है तो आप उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसकी स्पीड होती है, अगर मैं हल्का बोल रहा हूँ तो इसकी स्पीड भी होती है, आप इस वीडियो की स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, तो आप वहाँ पे भी सुन सकते हैं, ठीक है। बहरहाल, तो फॉर्मूला लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ यूं लिखा हुआ रहता है, क्योंकि इसमें लिसनर, मैं भी लिख के दिखाता हूँ आपको, फिर आपको समझ आएगा। देखिए, ये है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो हमें रिक्वायर है, सही है। ब्रैकेट ओपन लिखते हैं, करते हैं, और ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द मीडियम। इसके साथ लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, अपॉन में वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ मीडियम माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। और सॉरी, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यू से, जो फ्रिक्वेंसी उस सोर्स की होगी उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अपॉन में 1 होता है, क्लियर। आपकी बुक है ये, और इस बुक का जो पेज नंबर है वो है 270। आप अगर अपनी बुक पे जाएं, और बुक में पेज नंबर है 270, इसको आप देखें, इसके ऊपर दोनों फॉर्मूला लिखे हुए हैं, सही है। जब इसमें इसमें इस तरह का है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, उसमें डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं। जो 3A का था, तो 3A में डिफरेंट जो है वो इन्होंने दी हुई है, पेज नंबर 270 के ऊपर 3A जो केस है वो लिखा हुआ है, इफ द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर अप्रोचिंग अलोंग, यानी सोर्स भी और ऑब्जर्वर भी जब एक दूसरे के करीब आ रहे हो, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इन टू इन द टू इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर। देखें, जब भी कभी सोर्स, यानी एस से मैं लिख रहा हूं सोर्स, और ऑब्जर्वर यानी मैं ओ से लिख रहा हूं ओ, दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे करता हूं कि इसको मैं लिसनर लिख देता हूं, वो ज्यादा सही रहता है, लिसनर, समझने में भी आसानी होती है। तो लिसनर आ रहा है करीब, और सोर्स भी करीब आ रहा है, तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला लिखा जाता है म्यू, यानी ये वाला, ऐसे ऐसे, इज इक्वल टू वी प्लस वी एस अपॉन वी माइनस वी एस। अच्छा, ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये वी एस, ये मैंने गलत लिखा है, इसको वी ओ कर देता हूँ, क्योंकि ये ऑब्जर्वर है, वी ओ, ठीक है ना, ये लिखा जाता है। ये फॉर्मूला जब यूज होगा मल्टीप्लाई बाय न्यू, जब एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे। और सॉरी, ये वी ओ नहीं है, सिर्फ न्यू है ये, ठीक है। क्यों, देखें, इसमें हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें ये कि ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है, तो इसलिए ये यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए न्यू अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वी, और वी हमने कैलकुलेट की थी, वो थी 333.33, और प्लस 0, क्योंकि ये चीज नहीं है अब हमारे पास। ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो रुका हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये यूज नहीं होगा। अपॉन में अगेन जो है 333.333,
और ये चीज मल्टीप्लाई अच्छा इसमें माइनस वी एस जो सोर्स की जो वेलोसिटी है वो है 22.222, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स है और वो है कितनी 2000, ठीक है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये पूरे को, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आप जो है कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। वो आएगा आपके पास 2142.85 और इसकी जो यूनिट है वो हर्ट्ज होगी। ये आपके पास आंसर आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो देखें इस अगर हम इस तरफ आए तो न्यू डैश जो कि अपेरेंट फ्रिक्वेंसी है, दोनों यानी ऑब्जर्वर, ये वाला ऑब्जर्वर और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी वेलोसिटी भी साथ इसके, क्योंकि आप उसी की तरफ बढ़ रहे होंगे। डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस है वो माइनस होगा, वो कम होगा, यानी डिनोमिनेटर कम होता चला जाएगा, अपेरेंट फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। यानी आपको आवाज ज्यादा आना शुरू हो जाएगी। कब? जब दोनों लिसनर भी और सोर्स भी एक दूसरे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो अपेरेंट जो फ्रिक्वेंसी है वो आपको ज्यादा सुनने में आएगी, ठीक है। इसी के साथ जो आपकी बुक में पेज नंबर 270 के ऊपर जो दिया हुआ है, उसी में इन्होंने एक और फॉर्मूला भी दिया हुआ है। वो ये है कि मैं पढ़ के बताता हूँ, 3B का केस है। ऑन द अदर हैंड, इफ सोर्स एंड द ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, जब ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, जब एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, तो सोर्स भी कहाँ जा रहा होगा? इस साइड पे। लिसनर भी कहाँ जा रहा होगा? अपोजिट साइड पे, ठीक है। तो फिर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये बात बहुत क्लियर है और सही नजर आती है। कैसे? देखें, V यहाँ अब माइनस आएगा, VO अपॉन V प्लस VS मल्टीप्लाई बाय न्यू। देखिए अब ऊपर देखें, न्यूमरेटर को कम होना चाहिए, क्योंकि जो जो सोर्स है वो भी दूर जा रहा है और लिसनर भी दूर जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो न्यूमरेटर बहुत कम हो जाएगा, देखिए बहुत कम हो जाएगा, और डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वैल्यू जो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी की है वो बहुत कम हो जाएगी, आपको आवाज बहुत कम आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी बुक में ये केस नंबर 3B लिखा हुआ है, और जो अभी हमने सॉल्व किया हुआ है वो 3A है। जब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो ऊपर प्लस आता है, डिनोमिनेटर में माइनस आता है। जब एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं तो न्यूमरेटर में माइनस आता है, डिनोमिनेटर में प्लस आता है, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है, अगर आप पढ़ें, अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग इज सेट टू अ मोशन, यानी वो हैंग हो रही है, हैंग हुई हुई है, और उसको वो मोशन में उसको लाया गया है, is set into motion, and the period of oscillation is found to be 0.5 seconds. तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें दिया हुआ है 0.5 सेकेंड्स। तो ये हमें गिवन है, और इसको हम लिख देते हैं कि ये हमारा टाइम पीरियड है और ये है टी। तो हम यहाँ लिख देंगे टी इज इक्वल टू कितना? 0.5 सेकेंड्स। ऑलरेडी इन्होंने हमें किस में कन्वर्ट करके दे दिया है? सेकंड में, तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि आफ्टर द बॉडी हैज कम टू रेस्ट, जब वो बॉडी रेस्ट में आ जाती है, इज रिमूव, उस बॉडी को हटा दिया जाता है। हाउ मच शॉर्टर विल द स्प्रिंग बी व्हेन कम टू रेस्ट, तो जब वो रेस्ट में आ जाएगा तो कितना शॉर्ट हो जाएगा वो जो स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग। बेटा दरवाजा बंद करो, शोर आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये फाइंड करना है। तो जी, इसमें जी क्योंकि मास हैंग हुआ हुआ है, और वो होगा 9.8 मीटर पर सेकंड। मेरे ख्याल आप लोग को शोर ज्यादा आ रहा होगा। आप मुझे 1 मिनट दें, मैं इसको डोर को क्लोज कर दूं। मेरा छोटे भतीजी अभी आई थी तो उसने दरवाजा खोल दिया। एक शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा जनाब, संडे को यही होता है जब घर पे आप होते हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड, जी आ गया सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ठीक है। अब डिक्रीज इन लेंथ हमें चाहिए, एक्स की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। एक्स मतलब डिस्टेंस। अगर आप
देखें तो जाके बुक में आप देखिएगा, मैं यहाँ पे इसलिए ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करता क्योंकि टाइम कम होता है। बॉडी हैंग कर रही है ना, तो यहाँ कोई ना कोई ऐसे करके यूं होगा और यहाँ से स्प्रिंग उसके साथ अटैच होगा ऐसे करके, और उसके साथ एक बॉडी अटैच होगी जिसका मास एम होगा। और क्योंकि ये अटैच है इससे, तो जैसे आप इसको हटाएंगे तो ये इस वक्त डिस्टेंस आपको दे रहा है, यानी यहाँ से मैं अगर डिस्टेंस देखूं, कोई ना कोई एक मीन पोजीशन होगी, उससे ये डिस्टेंस इंक्रीज होके हमें मिल रहा है। यहाँ वो बॉडी हैंग है और ये एक्स है, और ये इसकी मीन पोजीशन है जहाँ पे जहाँ पे स्प्रिंग आएगा वापस, ठीक है। अब जैसे ही इसको आप हटाएंगे एम को, तो ये इसको वापस ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है। तो अब हम क्या करें कि हमारे पास जो फोर्स होती है वो होती है के एक्स, इसमें माइनस नहीं लिखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस वापस वहीं ऊपर, क्योंकि आपने हटा ली है बॉडी, और वो जो स्प्रिंग है वो वापस अपनी जो सिचुएशन है जिस तरह वो होता है उसी में वो आ गया है, ठीक है। तो ये हमने लिखा है। अब हम इसमें क्योंकि फोर्स जो होगी वो एम जी है, जो कि मास है, वेट है, वो एम जी के अंदर होगा, इज इक्वल्स टू के स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स आपको फाइंड करना है। तो अब आप तो जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है वो है क्या चीज़, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमें हमें जो फाइंड करना है वो एक्स फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स तो हमने पहले ऑलरेडी लिख दिया था, एम जी हमने लिखा, के एक्स हमने लिखा। हमें असल में यहाँ पे जो वैल्यू एक टाइम पीरियड भी हमें गिवन है, तो टाइम पीरियड का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो वो क्या चीज़ है, हम इसको देख लेते हैं एक मिनट। देखिए, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है इसी तरह होता है। देखिए, आपको पता चले कि हमें जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है, तो आप आराम से प्रॉब्लम्स को पता चल जाता है कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं सिनेरियो, ये क्लियर है आपके पास, एम ओवर के, ठीक है। तो हमें एम ओवर के की वैल्यू अगर हमें मिल जाए, वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, टाइम पीरियड ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगी। तो देखें, अगर हम एम के की वैल्यू लें तो एम को मैं यहीं रखूँ, के को डिवाइड कर देता हूँ, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा एक्स अपॉन जी, ठीक है। सिंपल मैंने किया ये है कि के को मैंने मास से डिवाइड कर दिया और जी को मैंने एक्स से डिवाइड कर दिया, तो एम ओवर के और एक्स ओवर जी मेरे पास आ गया। तो मैं लिखता हूँ टी इज इक्वल टू 2 पाई और स्क्वायर रूट, ये जो एम ओवर के है इसके अंदर मैं लिखता हूँ एक्स ओवर जी, क्योंकि मैंने वैल्यूज यहाँ से कैलकुलेट कर ली है एम ओवर के की। अच्छा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मुझे आइडिया है इस बात का, लेकिन क्योंकि जो हमारा जो एम है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे। अच्छा, टाइम कितना है, 0.5 सेकेंड, तो हम यहाँ 0.5 लिख देंगे, 2 लिखेंगे। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.142 है। हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करनी पड़ेगी क्योंकि हमें एक्स ओवर जी यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर दें आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करें, और साथ साथ आप ये करें, देखिए 0.5 को डिवाइड कर दें 2.3142 से और स्क्वायर कर लें, इज इक्वल टू इस तरफ भी आप स्क्वायर कर लें, ये हो जाएगा एक्स ओवर जी, और स्क्वायर कर दें, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दें आप, और ये जो वैल्यू है बाकी इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। तो 0.5, अभी मैं इसको साथ ही कर देता हूँ क्योंकि मुझे जी को भी मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 0.5 एक अभी भी लिखा रहने देता हूँ, आखिर में जाके हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2.2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142, जितना जल्दी करो उतना ही मसले आते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग इसको सही करके देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। हमारे पास जो ये जो सिंपल जो हम 0.5 ऊपर करेंगे, और डिनोमिनेटर में जो है वो हम जो है वो क्या कर देंगे, इसको 3.142 को हम क्या करेंगे, सही कर लेंगे। एक तो स्क्वायर हम बाद में इसका ओपन कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट देखते हैं कि इरेजर को क्या मसला आ रहा है, इसमें बहुत डिले अब मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है। चलें ठीक है, जब तक मैं इसको दूसरी लाइन में लिख देता हूँ, बजाय इसको, आ गया, शुक्र आ गया, मैं इसकी दूसरी लाइन में लिखना चाह रहा था। तो सिंपल, आप लोग भी कैलकुलेट करना चाहें तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे वहाँ कैलकुलेट करने से पहले पहले। अच्छा ठीक है। ये आ गया, तो हम इसको क्लियर करके वापस से लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142, ठीक है, इसका स्क्वायर है,
स्क्वायर कर दें आप, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको जी से, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ है, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स के। तो एक्स इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू 9.8 है, मल्टीप्लाई बाय 0.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास x। तो अब जब हम इसे कैलकुलेट करें तो कैलकुलेटर में हम उसकी वैल्यू रख देते हैं 9.8 मल्टीप्लाई बाय, हमें चाहिए इसका स्क्वायर, तो यहाँ से देखें ऐसे करें आप, वैल्यू आपके पास है, इसको मैं फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ, अदरवाइज आप क्या करें कि पहले आप 0.2 को मल्टीप्लाई कर दें 3.142 से, जो एक वैल्यू आ जाएगी उससे आप डिवाइड कर दें 0.5 को, फिर स्क्वायर कर लें, फिर 9.8 से मल्टीप्लाई कर लें, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये तो आप कितनी भी तरह वेरिएशन ला सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मुझे क्योंकि वीडियो को भी लेंदी नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय 3.142 ऑलरेडी हमने चीज़ें डिस्कस काफ़ी की हैं इसके अंदर, यहाँ से ब्रेक इसको वो कर दें और उसका स्क्वायर कर लें, ठीक है। वैल्यूज मैंने बिल्कुल सही लिखी हुई है, इक्वल टू प्रेस करें तो आपके पास वैल्यू जो है वो ये वैल्यू आ जाती है जो आपके सामने लिखी हुई है। अच्छा, इसमें जो आपके पास जो वैल्यू जब 10 की पावर में आ जाती है ना, तो आप उसको सिंपल जो है वो सेट कर लेते हैं, यानी कि किस तरह आप इंग्लिश इंग्लिश करके इसको सेट कर लेते हैं। तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो, इसको देख लेते हैं कि वैल्यू हमारे पास 6.8, हाँ इसको हम यूं करेंगे, देखें जब भी कभी आपके पास है, अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन हो तो आप इसको कर सकते हैं। देखें शिफ्ट, एक दफ़ा ई एन जी प्रेस करें, फिर एक दफ़ा शिफ्ट, फिर आप ई एन जी प्रेस करें, तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है, अभी भी ये -3 है, अभी भी, और भी अभी ये वैल्यू फर्दर जो है वो होनी चाहिए इसको, तो ये बहुत ही कम वैल्यू हमारे पास आ रही है जो भी ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो आप इसको जो है वो इस तरह से लिख लें। अच्छा, देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज लिखी हैं वो एक जगह गलती हुई है छोटी सी, वो यहाँ हुई है, देखें करेक्ट कर लें इसको। ये देखें, ये 2 था, जब आप स्क्वायर करेंगे तो उसको 4 हो जाना चाहिए, अभी नहीं, यहाँ नहीं होना चाहिए, इससे आगे यहाँ होना चाहिए, यहाँ 4 आप कर दीजिएगा, तो फिर ये वैल्यू सही हो जाएगी वापस, क्योंकि मैं खुद भी देख रहा हूँ कि वैल्यू इतनी कम कैसे हो गई है, और बहुत ज़्यादा वैल्यू कम आई थी। तो यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ था, इसको 2 ही रहने दें, छोटी सी मिस्टेक हुई थी, इसको मैं सही कर लेता हूँ 4, बाकी तो सब सही है। यहाँ 4 लिख दें आप, यहाँ भी आप 4 लिख दें। स्क्वायरिंग और बोथ द साइड मैंने किया था, क्योंकि मैंने किया ये था कि हाँ, लेकिन मैंने इसको तो सही लिखा हुआ है, क्योंकि 2 पाई था, तो 2 पाई को मैंने डिवाइड कर दिया था और फिर स्क्वायर किया था। हाँ, तो ये तो मैंने सही लिखा हुआ है, तो जो वैल्यू आ रही है वो सही थी, सॉरी। मैं सिर्फ एक आंसर देख के मैं थोड़ा सा मैंने कहा देखे थे, बहुत ही कम आंसर आया था, तो उसको देख के मैं थोड़ा सा जो है वो अ, मैंने कहा हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो, ठीक है। बहरहाल इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 2, वापस से वो वैल्यू सही लिखी थी बिल्कुल, 2, यहाँ भी 2, चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है। 0.5 हमने सेकंड में वैल्यू ली थी, वो हमने ले ली, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने सही कर लिया। ये m अपॉन g की वैल्यू हमने लिख दी थी, यानी कि ये m अपॉन k की वैल्यू, तो m अपॉन k तो हमारे पास यहाँ था, हमने x ओवर g की वैल्यू लिख दी थी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड की थी, तो इससे पहले मैंने क्या किया, इस 2 पाई को पहले ही डिवाइड कर दिया था, यहाँ पे ये देखिए, ये पूरी चीज़ मैंने डिवाइड कर दी थी 0.5 से, स्क्वायर कर दिया था, इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया था, ठीक है। जो मेरे पास अब वैल्यू आई थी वो इसके ऊपर स्क्वायर हुआ हुआ था, ये देखिए अभी भी स्क्वायर हुआ है, 9.8 भी यहाँ वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो बस ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है आप उसको लिखते हैं, उस आगे जाके आप उसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो वैल्यू जो है वो आपके पास हो जाएगी, यही वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। तो मैं अब आगे नहीं जा रहा फर्दर आगे, लेकिन मैंने ये वैल्यू लिखी है ना, देखें यही वैल्यू आपके पास आ रही है, ये वैल्यू आ रही है आपके पास, ये 0.000006, ठीक है। इसी को आप जो लिखा हुआ था पहले उसी में आप वापस कैलकुलेट करें तो 6 पॉइंट, वही लिखते हैं 6.2 लिख देते हैं, 6.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8, इसको होना चाहिए मीटर्स में, ठीक है। चलिए, तो इसको यहीं तक रखते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो आप ज़रूर पूछिएगा, और ये छोटा सा जो मसला भी आखिर में आया है
इसको भी एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा। इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछिएगा, कोई कमेंट हो बताइएगा, कमेंट में आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन मुझसे। और जो है, अगर आपकी बिलोंगिंग्स में कोई पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप उनको भी ये भेज दीजिएगा ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।